आपने 2 साल के अंदर पर ईयर 2-2 करोड़ जॉब देने का वादा किया था, मगर आप दे नहीं पाए। हमने डीसी ऑफिस आके एक मेमोरेंडम पेश किया है। इस मेमोरेंडम का पेश करने का मतलब ये है कि जो बीजेपी के एमएलए हैं अरविंद बेल्लाड, जो उन्होंने मुस्लिम के रिजर्वेशन के लिए जो 4% है उसको एबॉलिश करने का जो उन्होंने दावा किया है, इससे ये मालूम होता है कि उनकी ज़हनीत किस लेवल पे जा रही है। रही बात 4% रिजर्वेशन की, जो गवर्नमेंट ने ये डिस्कशन करके विधानसभा में इसको पारित किया है, ना कि कोई इंडिविजुअल एमएलए बैठ के इसको डिसाइड नहीं किया है। रही बात 4% की, 4% रिजर्वेशन जो निकालने की बात कर रहे हैं ये लोग, इससे ये मालूम होता है कि जो अदर कम्युनिटीज़ हैं जो डिमांड कर रहे हैं उनको देने के बावजूद हम जैसे मुसलमानों के 4% निकालने की बात करते हैं। हम लोग जो रिजर्वेशन मिला है ये किस बेसिस पे मिला है? ये बेसिस पे मिला है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को, ये मिला है एजुकेशन वीकर सेक्शन को, ये मिला है ओबीसी कैटेगरी को। यानी गवर्नमेंट को जब हम डिमांड ही नहीं कर रहे किसी चीज़ की, तो ये लोग ये समझ बैठे हैं कि है सो रिजर्वेशन निकालना है। हम लोग आने वाले दिनों में जॉब रिजर्वेशन के लिए आवाज़ देके बुलंद करके हम गवर्नमेंट को 8% के लिए फाइट करेंगे। ये हमारा ओबीसी का डिमांड है कि ओबीसी खामोश है, इसलिए खामोश है क्योंकि आपने 2 साल के अंदर पर ईयर 2-2 करोड़ जॉब देने का वादा किया था, मगर आप दे नहीं पाए। और इसके बावजूद आप जो खामोश बैठी है अवाम, उसको आप उछालने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आपके लेवल की ये बात नहीं है जो आप जॉब दे सकते हैं। इसीलिए हम लोग नया सवेरा संगठन की तरफ से ये पुरजोर डिमांड करते हैं कि आप लोग ये शोषे छोड़ना बंद कीजिए, इसलिए क्योंकि आप लोगों को हैंडल करने नहीं आ रहा है। आने वाले दिनों में आप लोगों को इसके लिए करारा जवाब मिलेगा। आज हम यहाँ पर डीसी ऑफिस के पास जो जमा हुए हैं, इसका मकसद ये है कि 4% के बारे में जो मुसलमानों को रिजर्वेशन था उसको निकालने के बारे में बीजेपी का दलाल जो बोला है इसको कंडेम करो बोल करूँ, इसको कंडेम करने के वास्ते उसको और एक बार जन्म लेना पड़ता है। उसको ये मालूम होना चाहिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब यहाँ पर एक साथ हैं। इसको कंडेम करने का आर्डर उसको कौन दिया और उसको क्या इख्तियार है कंडेम करने का? अगर ये चीज़ के बारे में अगर उन्हें माफ़ी नहीं मांगेगा तो इससे ज़्यादा हम गोराटा करेंगे, सत्याग्रह करेंगे, रोडों पे आएंगे। उन माफ़ी मांगना, ये 4% जो कम उसको भी कंडेम करो बोला, उसके लिए माफ़ी मांगना। बस जय। धारवाड़ वेस्ट जो मतक क्षेत्र के एमएलए अरविंद बेल्लाद साहब ने मुसलमानों के रिजर्वेशन के बारे में, जो 4% रिजर्वेशन है मुसलमानों के लिए, वो कैंसिल करे बोलकर जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने पत्रिका गोष्ठी की है। तो मैं इसका खंडन करना चाहता हूँ क्योंकि मुसलमान बिछड़े हुए हैं और एजुकेशनिस्ट कम हैं और फाइनेंशियली भी बहुत कम है, वीक है। तो ये जो मुसलमानों को देने का जो फैसला है रिजर्वेशन, ये डॉक्टर जो न्यायमूर्ति राजेंद्र पाटिल साहब का जो कमेटी थी, उस कमेटी ने इस देश में सर्वे कर मुसलमान को 4% रिजर्वेशन जो करना है बोलकर उन्होंने एक कमेटी में जो ड्राफ्टिंग बनाकर जो गवर्नमेंट को दिया था। उस वक्त जो प्रधानमंत्री हमारे जो कर्नाटक के देवेगौड़ा साहब ने उसको मंजूर कर जो 4% जो मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया है, आज अरविंद बेल्लाद साहब ने जो पंचमसाली जो मुसलमानों को निकालकर जो पंचमसाली को, जो लिंगायत पंचमसाली को दियो बोलकर जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, हम इसका नया सवेरा संगठन के जानिब से और हम खंडन करते हैं। क्योंकि पंचमसाली को और 4% रिजर्वेशन दो, हमको कोई उसका ऐतराज़ नहीं और हम भी उसको सपोर्ट करेंगे। अगर एक कम्युनिटी को जो दिए हुए हैं, एक जो गरीब कम्युनिटी को दिए हुए हैं, जो आज
जो हिंदुस्तान के अंदर एक मतलब एजुकेशन में भी कमी है, हर चीज़ एक कम्युनिटी को जो दिए हुए उसको निकाल कर अगर हमको अगर लिंगम पंचम सानी लिंगायत को जो दियो बोलकर जो बोले हैं, हम उसका अरविंद बेल्ला साहब जब एमएलए साहब का खंडन करते हैं और वो माफ़ी मांगना चाहिए। क्योंकि रिजर्वेशन निकालने का हक किसी को नहीं है। जो गरीब है, हर मुस्लिम हो, चाहे दलित हो, चाहे और भी कोई अगर कम्युनिटी के हो, अगर कोई गरीब है, अगर कोई बिछड़े हुआ है, उसको रिजर्वेशन देना हमारे सरकार का एक हक है, हम पूछने का भी एक हक है। तो हमारे पास 4% है, यही तेलंगाना में जो वहाँ पर 12% है। हर जगह अलग अलग 10%, बिहार, झारखंड, हरियाणा, उधर अलग अलग परसेंट में जो मुसलमानों को वहाँ पर रिजर्वेशन दिया है। तो मैं अरविंद बेल्ला साहब के जो बातों पे मैं खंडन करना चाहता हूँ और उन्होंने जो ये बात स्टेटमेंट दी है वापस लेकर उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए। संगठन के जानिब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, अगर बाई चांस अगर माफ़ी नहीं मांगे, अगर इसके बारे में कहीं स्टेटमेंट नहीं तो इंशाअल्लाह पूरे कर्नाटक भरकर इसका एहतजाज होगा इनके खिलाफ़ अगले बार, और सख्त सख्त क्या है मालूम, हम प्रोटेस्ट करेंगे। और एक जो कर्नाटक में जो 17% आबादी है और भी रिजर्वेशन यहाँ पर बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो 4% है उसको अगर 8% भी करे तो कोई कमी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रिजर्वेशन 17% रहने से बढ़ाना है उनको। मैं सरकार से ये गुजारिश करता हूँ। आज हमने नया सवेरा संगठन की जानिब से डीसी ऑफिस को पहुंच करके डीसी साहब के थ्रू एक मेमोरेंडम गवर्नमेंट को रवाना किया है। वो ये है कि अरविंद बेल्ला जो धारवाड़ का एमएलए हैं, पता नहीं उनके जहन में मुसलमानों को लेकर के क्या नफ़रत है, क्या उनका जहन चल रहा है, क्यों उनको तकलीफ़ हो रही है। जो 4% दिया जा रहा है उसको ख़त्म करने का उन्होंने एक प्रेस मीट करके उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। क्या उनको मुसलमान इंसान नहीं नज़र आ रहे? क्या इस देश का निवासी नहीं नज़र आ रहे? क्या उन्होंने मुसलमानों के को बर्दाश्त नहीं कर रहे? ये उनके जहनों में क्या चल रहा है? इस तरह के उन्होंने बीजेपी गवर्नमेंट जब से आई है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, ये वक्तन फ़क्तन इस तरह के नए सोचे छोड़कर मुसलमानों को परेशान करने के काम करती है। और वो चाहती है कि भाई ये इस तरह के स्टेटमेंट दे करके एक हिंदू जो तबका है उसको खुश करके अपना वोट का जो बैंक बैलेंस जो उन्होंने करने की जो अब तक पॉलिसी अख्तियार करे हैं, और उस पॉलिसी को उन्होंने फिर आगे बढ़ाने की उन्होंने इस तरह के ज़राए इस्तेमाल इन्हें ढूंढ करके निकालते हैं। ये चलने वाला नहीं है। आज हमारे देश का हिंदू भाई भी जान चुका है कि ये गवर्नमेंट सिर्फ़ और सिर्फ जातिवाद की बात करके, हिंदू मुस्लिम की बात करके पिछले दरवाजे से जो ये लूट रही है, ऐसे लूट रही है साहब। रोज़ाना आज के डेट में फिर 25 रुपये गैस का रेट बढ़ गया है। गैस का आज के डेट में आप देखिए, रोज़ाना जो है ना गैस का रेट बढ़ा रही है, डीजल का रेट बढ़ा रही है, पेट्रोल का रेट बढ़ा रही है। इस तरह से ये पीछे डोर से ये अपना लूट रही है, पब्लिक को परेशान कर रही है। इसके लिए हम नया सवेरा संगठन की जानिब से मुतालबा करते हैं कि जल्द से जल्द जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया अपना स्टेटमेंट वापस लें।